हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये पीएचपी वर्क रिपोर्टिंग की 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम लॉगिन पेज से यूज़र को रीडायरेक्ट हमने करवा लिया था, लेकिन वहाँ पे उसका डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो आज हम यूज़र का डेटा जो सेशन में हमने स्टोर किया हुआ था वो डिस्प्ले करेंगे पेज पे, डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने प्रीवियस वीडियो में काम किया था वो। यहाँ पे अगर रॉन्ग यूज़र नेम, रॉन्ग यूज़र आईडी पुट करके लॉगिन पे क्लिक करता है यूज़र, तो यहाँ पे इनवैलिड यूज़र आईडी पासवर्ड का ये एरर मैसेज का हमने सेशन की हेल्प से डिस्प्ले किया था। पेज अगर रिफ्रेश करें तो ये गायब हो जाता है। इस तरह अगर करेक्ट यूज़र आईडी और करेक्ट पासवर्ड जो कि डेटाबेस में मौजूद है, एग्जिस्ट कर रहा हो अगर यूज़र, तब अगर लॉगिन पे क्लिक करे तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है एडमिन का। लेकिन यहाँ पे एडमिन का नेम भी, उसका डेजिग्नेशन भी, उसका स्केल भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो चलें ये डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे रीडायरेक्ट हमने कर दिया था। अब यूज़र दो टाइप के हो सकते हैं, एक एडमिन और दूसरा नॉर्मल यूज़र। हमने दोनों को रीडायरेक्ट किया था यहाँ पे, लेकिन डेटाबेस में अभी फ़िलहाल, अगर डेटाबेस में आपको दिखाऊं वर्क रिपोर्टिंग सिस्टम, यूज़र का टेबल, तो यहाँ पे एक ही यूज़र अभी एग्जिस्ट कर रहा है और ये यूज़र है एडमिन। इसका यूज़र रोल ज़ीरो है। ज़ीरो हो तो वो एडमिन होगा, अगर ज़ीरो के अलावा कोई और वैल्यू होगी तो उसका मतलब होगा कि वो नॉर्मल यूज़र है। नॉर्मल यूज़र के लिए अलग पेज होगा, यहाँ पे डैशबोर्ड अलग किस्म का होगा, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एडमिन की जो भी डिटेल है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, जो कि सेशन के वेरिएबल में स्टोर है। यहाँ पे अगर आ जाएं, इंडेक्स डॉट पीएचपी वाली ये फाइल, इसमें हम कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर नीचे आ जाएं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे कोड लिखा था, हमने प्रीवियस वीडियो में ये इफ़ कंडीशन के अंदर ये जो कोड है ये हमने प्रीवियस वीडियो में लिखा था। यहाँ पे डॉलर रिकॉर्ड के वेरिएबल में सारा रिकॉर्ड यूज़र का आ रहा था और फिर उस रिकॉर्ड को हमने एक अरे में स्टोर किया। अब अरे में क्या क्या चीज़ें स्टोर की, यहाँ पे फुल नेम और यूज़र का डेजिग्नेशन, दो चीज़ें ही। यहाँ पे हम मज़ीद चीज़ें भी उसकी स्टोर करेंगे और ये चीज़ें जो है, जो सारी डिटेल जो भी होगी वो सेशन के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। अब यहाँ से यूज़र रीडायरेक्ट हो जाता है एडमिन प्रोफाइल डॉट पी वाले पेज पे। तो चलते हैं एडमिन अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट पी वाले पेज पर। तो ये पेज आ गया, एडमिन प्रोफाइल डॉट पी की फ़ाइल है और ये पेज, इसका फ्रंट एंड व्यू इस तरह से है। तो यहाँ पे उसका नेम डिस्प्ले हो तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हेडर डॉट पी वाली फ़ाइल हमने इंक्लूड की हुई है, इसके नीचे यहाँ पे ही हम पी का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो चेक करेंगे इफ़ इस सेट, क्या इस सेट, अगर सेशन सेट है तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और सेशन यहाँ पे इस सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और क्या चीज़ सेट है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इंडेक्स डॉट पी वाली फ़ाइल में क्या हमने सेशन को क्या वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे सेशन यू अंडरस्कोर डेटा, इसमें चूँकि यूज़र का सारा डेटा इस सेशन में स्टोर है तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अगर इस सेट डॉलर को सेशन यू डेटा अगर है तो यहाँ पे उसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं डॉलर, और यहाँ पे यूज़र के नाम से बना लेते हैं एक वेरिएबल, और इसके अंदर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब डॉलर यूज़र के अंदर सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे हमने सेशन का यूज़ किया है, तो जिस पेज पर भी हम सेशन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले काम जो होता है वो सेशन को स्टार्ट करना होता है, उसके बाद ही हम सेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो सेशन को दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट किया जाता है, फिर सेशन के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर किया जाता है, फिर उसको डिस्प्ले करने के बाद फिर उसको अनसेट किया जाता है। ये चीज़ें सेशन की कुछ बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पे हमने सेशन को स्टार्ट नहीं किया, तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हेडर डॉट पी वाली फ़ाइल भी मौजूद है, तो हम हेडर डॉट पी में ही एक ही दफ़ा सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि हेडर डॉट पी वाली फ़ाइल जो है वो ऑलमोस्ट हर पेज में ही आ रही है, हर पेज में होगी वो। तो हेडर डॉट पी वाली फ़ाइल हर पेज में होगी तो सेशन का यूज़ भी हर पेज में ही हम करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हेडर वाली फ़ाइल में ही हम यहाँ कहीं पे
सेशन को एक ही दफ़ा स्टार्ट कर लेते हैं, PHP, और यहाँ पे हेडर के यहाँ पे हम कर देते हैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, हेडर डॉट PHP में इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये फ़ाइल, हेडर की फ़ाइल सारी फाइल्स में मौजूद है। हेडर चूँकि हमने इस पेज में भी इंक्लूड किया हुआ है, इसमें भी ये जो इम्प्लाई के जितने भी पेज हैं सब में हेडर की फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है। तो उनमें एग्जिस्ट कर रही है तो हम एक ही दफ़ा यहाँ पे सेशन स्टार्ट लिख देंगे, तो बार बार हर पेज में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सेशन को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेशन को स्टार्ट कर लिया। अब सेशन को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमने वैल्यू भी उसकी डॉलर यूज़र के अंदर अब चेक करते हैं कि आ भी रहा है कोई डेटा या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये इम्प्लाई नेम लिखा है, ये देखें ये इम्प्लाई नेम, तो इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं PHP और यहाँ पे इको और इसको पेस्ट करते हैं डॉलर यूज़र और इसके अंदर। अब देखें सेशन जो भी है कहाँ पे, इंडेक्स डॉट PHP में, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और ये डॉलर अंडरस्कोर सेशन यू डेटा है, इसके अंदर हमने सेशन को स्टोर किया हुआ है डॉलर यू अंडरस्कोर डेटा को। अब ये वेरिएबल है डॉलर यू अंडरस्कोर डेटा यहाँ पे, और इस वेरिएबल के अंदर ये अरे में हमने डेटा स्टोर किया हुआ है। इस अरे में ये कौन सी अरे है, इसमें इंडेक्सिंग वाली है ना, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे फुल नेम है, 1 इंडेक्स पे यूज़र का डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर 0 लिख देता हूँ तो 0 इंडेक्स में फुल नेम होगा, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं अगेन इसको लॉगिन करता हूँ, 1 2 3 4 लॉगिन किया, तो यहाँ पे उसका ये देखें नाम डिस्प्ले हो रहा है फुल नेम। तो फुल नेम उसका हमने इसी तरह एडमिन ही रखा था, तो यहाँ पे एडमिन डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी नेम हो वो बेशक डेटाबेस में स्मॉल लेटर में ही क्यों ना हो, लेकिन उसका पहला लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है, इसको हम एक फंक्शन के अंदर रख लेंगे। ये जो कोड है इसको यूसी वर्ड्स में रख लेते हैं। यूसी फर्स्ट भी होता है, यूसी वर्ड्स भी होता है। यूसी वर्ड्स मतलब कि फॉर एग्जांपल माधु वेब टैग 3 नाम है, तो तीनों का पहला लेटर कैपिटल होगा, यूसी वर्ड्स का फंक्शन ये करेगा। अब इको चलें ये ठीक है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ए कैपिटल हो गया है, जबकि डेटाबेस में ए स्मॉल है। ठीक है, तो अब हमने ये करना है कि इको और PHP ये अगर आप ना भी लिखें तो इसकी जगह इक्वल डाल दें, तब भी ये वही काम करेगा, इको वाला ही। तो इसलिए कोड शॉर्ट हो जाता है। तो बस ये कोड हमने लिखा है फुल नेम यूज़र का डिस्प्ले करने के लिए। अब उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे, ये डेजिग्नेशन और यहाँ पे डेजिग्नेशन डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रिमूव करके ये पेस्ट करते हैं वापस, ऊपर वाला ही मैंने पेस्ट किया है, यही कोड ऊपर जो लिखा था फुल नेम के लिए वही नीचे पेस्ट किया है, और 0 की जगह अब यहाँ पे डेजिग्नेशन 1 इंडेक्स पे है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आ जाएं तो ये डेजिग्नेशन आ गया है कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, ये डेजिग्नेशन आ गया। उसके बाद यहाँ पे स्केल डिस्प्ले होना चाहिए, ये स्केल, ये अभी तो वैसे डायनामिक तो नहीं है ना ये स्केल, ये ऐसे ही लिखा हुआ है हमने, कहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा है स्केल BPS 17। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे भी वही कोड पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे 0 1 हो गया। अब 2 इंडेक्स पे हम स्केल को रख लेते हैं, यूसी वर्ड्स डॉलर यूज़र, और 2 इंडेक्स पे क्या आ गया उसका स्केल। जबकि यहाँ पे अगर देखें हम, मैं एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये देखें ये एरर आ गया, वार्निंग आ गई है। ये वार्निंग क्यों आई है, क्योंकि सेशन में हमने बस 2 ही वैल्यू स्टोर की हुई थी, 0 इंडेक्स पे फुल नेम, 1 इंडेक्स पे यूज़र का डेजिग्नेशन।
अब टू इंडेक्स पे हमने कुछ भी सेव नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यूज़र डेजिग्नेशन की जगह यूज़र स्केल लिख देते हैं। अब डेटाबेस में चेक करते हैं कि यूज़र स्केल ही हमने रखा हुआ है या कोई और रखा हुआ है। तो यूज़र अंडरस्कोर स्केल यही वैल्यू है, तो यही हमने सेशन में यूज़र अंडरस्कोर स्केल उसको भी सेव कर लिया है। तो ठीक है, अब टू इंडेक्स पे यूज़र का स्केल भी सेव हो चुका है। 10 पे फुल नेम, 1 पे यूज़र का डेजिग्नेशन, 2 पे यूज़र का स्केल। हम एक और काम भी कर सकते थे, सिर्फ आईडी ही यूज़र की यहाँ पे सेशन में स्टोर कर लेते और फिर उस आईडी की हेल्प से ही हम सारा डेटा यहाँ पे फैच कर लेते। तो उसके लिए हमें दोबारा क्यूरी कर लिखना पड़ती पूरी सिलेक्ट की। अगर ज़्यादा डेटा हो तो फिर दोबारा उसी तरीके से कर लें, लेकिन अभी मैं सारी वैल्यूज़ ही सेशन में स्टोर कर रहा हूँ, सेशन से ही वो इको कर लूँगा। तो यहाँ पे यूज़र का स्केल मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे भी टू इंडेक्स पे यहाँ पे भी डिस्प्ले कर लिया। अब यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ कि क्या ये वार्निंग अभी भी है या रिमूव हो जाएगी। तो ये अभी भी है और ये होनी भी चाहिए क्योंकि सेशन तो अभी पुराना ही है ना। तो अभी मैं न्यू यहाँ पे 1 2 3 4 और लॉगिन करता हूँ, तो ये देखें ये BPS 17 ये आ चुका है और ये यहाँ पे भी ये देखें BPS 17 ही था। ठीक है, हमने एडमिन के लिए ये भी सेव कर लिया, ये भी और ये भी, ये चीज़ें डिस्प्ले कर दी हमने फ्रंट एंड से। ठीक है, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में एम्प्लॉय प्रोफाइल वाला पेज उसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे बल्कि मैं अभी ही यूज़र क्रिएट कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नहीं बल्कि इसी में कर देते हैं। यहाँ पे ये एक यूज़र तो हमने इंटर किया हुआ है, इसी तरह यहाँ पे और यूज़र हम इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे ID2 फुल नेम में इसका रख लेता हूँ MADU, बल्कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ पूरा, ये नाम लिख दिया। उसके बाद यूज़र का डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन में वेब डेवलपर रख लेता हूँ। यहाँ पे स्केल में इसको दे देता हूँ BPS 16 कर लेता हूँ इसको, बेसिक पे स्केल 16। और यहाँ पे यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट रख लेता हूँ, लोरेम टेक्स्ट। यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ से मैं कोई टेक्स्ट उठा लेता हूँ, बल्कि यही रख लेता हूँ, यहाँ से ये कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद यूज़र की आईडी आ जाएगी, तो यूज़र की आईडी में रख लेता हूँ MUDDSAR, पासवर्ड में रख लेता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ से इसको मैं इनक्रिप्ट भी कर लेता हूँ SHA-1 का यूज़ करके। ये इससे इनक्रिप्ट हो जाएगा ये 1 2 3 4। और यहाँ पे रोल जो है पहले मैंने 0 रखा था, 0 एडमिन के लिए और 1 नॉर्मल यूज़र के लिए होगा। गो, और ये इंसर्ट हो चुकी है रो, यूज़र टेबल पे क्लिक किया तो ये देखें ये 2 पे दूसरा यूज़र भी आ चुका है और इसका रोल जो है वो 1 हो गया, इसका 0 था। ठीक है, हमने लॉगिन पेज पे, अगर लॉगिन पेज को देखें यहाँ पे index.php वाली फाइल में ओपन करूँ तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर $roll इक्वल 0 के है तो फिर admin profile.php पे वो रीडायरेक्ट कर दे यूज़र को, और अगर 0 के अलावा कोई और रोल है जैसे 1 2 3 4 कोई भी हो तो एल्स उस सूरत में ये एम्प्लॉय प्रोफाइल.php वाले पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर दे emp_profile.php वाले पेज पे। तो अब मैं जो यूज़र अभी मैंने डेटाबेस में इंटर किया है उससे मैं लॉगिन करके देखता हूँ। यहाँ पे मुदस्सर और 1 2 3 4 करें, लॉगिन करें तो ये देखें ये इस पेज पे आ रहा है emp_profile.php पे, और यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम नहीं डिस्प्ले हो रहा, डेजिग्नेशन भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, स्केल भी डिस्प्ले नहीं हो रहा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पे उस तरह से डायनामिक नहीं आ रही। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम इसी वीडियो में यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो चलते हैं वापस, यहाँ पे कौन से पेज पे, मैं सारे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अब जाते हैं हम employ_profile.php पे, जिस पे वो नॉर्मल यूज़र को रीडायरेक्ट कर रहा है जिस पेज पे।
इस पेज पे आ गए जी। ठीक है, यहाँ पे वही सेमीकोलन लगा दिया, वही जो चीज़ हमने उधर लिखी थी, इफ़ इस सेट, क्या सेट हो, $_सेशन, और सेशन के अंदर यूज़र अंडरस्कोर डेटा, कि यू अंडरस्कोर डेटा है शायद, यू अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, और ये अगर है तो यहाँ पे $यूज़र, और इसके आगे यही कॉपी करें और नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डेटा जो होगा वो $यूज़र के अंदर आ जाएगा, वेरिएबल के अंदर, और इस $यूज़र को यहाँ पे इम्प्लाई नेम जो है इस जगह पे हम उसको इको करते हैं, जैसे एडमिन के लिए हमने किया था वैसे ही। तो पहले यूसी वर्ड्स ये फंक्शन, और इसके अंदर $यूज़र, और यहाँ पे 0 इंडेक्स पे फुल नेम होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। इसी को कॉपी करें, और अब डेजिग्नेशन की जगह यहाँ पे भी डेजिग्नेशन डिस्प्ले हो, जो कि 1 इंडेक्स पे है। उसके बाद यहाँ पे स्केल डिस्प्ले हो, तो इसको ख़त्म करके पेस्ट करते हैं वही कोड, और 0 की जगह 2 कर देते हैं। ऊपर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 इंडेक्स। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया तो ये देखें, ये यहाँ पे नेम, यहाँ पे ये उसका डेजिग्नेशन जो हमने वेब डेवलपर रखा था वो, यहाँ पे उसका स्केल BPS 16 ये आ चुका है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी हमने चेंज नहीं की। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे अगर हम देखें index.php में, यहाँ पे नीचे अगर आ जाएं, इस जगह पे फुल नेम, यूज़र डेजिग्नेशन, यूज़र स्केल भी हो गया, लेकिन यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने यहाँ पे सेशन में स्टोर नहीं की हुई। तो पहले हम इसको कर लेते हैं स्टोर, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 0 1 2 3 इंडेक्स पे हमने यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेव कर लिया। अब ये यूज़र अंडरस्कोर RES जो है, ये फील्ड का नेम यही है या और है, तो यूज़र अंडरस्कोर RES यही हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रखा हुआ है, ये कॉलम का जो नेम है ये इसी तरह है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस चलते हैं इम्प्लाई प्रोफाइल .php वाले पेज पे, और ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तो हेडिंग आ गई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे LI के टैग के अंदर डिस्प्ले हो रही हैं, तो ये जो LI का टैग है, एक LI, 2 LI के टैग हैं, तो एक को तो मैं रिमूव कर देता हूँ, और दूसरे की जगह यहाँ पे इस जगह पे वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोड पेस्ट करते हैं। सॉरी, ये गलत कोड पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जो ऊपर हमने ये कोड लिखा है इसी को कॉपी करें और LI टैग के अंदर यहाँ पे रख लें, और 2 की जगह यहाँ पे 3 कर दें, Ctrl+S, और अब आके यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करें तो ये की 3 गलत आ रहा है, तो ओके, इसको अगेन लॉगिन करते हैं, 1 2 3 4 लॉगिन करें, तो ये देखें, ये वो डिस्क्रिप्शन आ रही है जो मैंने गूगल से उठाई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे इंटर की थी। ठीक है, यहाँ पे यूज़र का नेम आ गया, यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन, यहाँ पे उसकी स्केल, और यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं एक दफ़ा फिर लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वापस आएँ, और यहाँ पे अगर मैं मधु वेब टैग इस यूज़र से लॉगिन हूँ, इसका रोल जो है वो 0 है, मतलब एडमिन है, लॉगिन कर दें तो यहाँ पे ये एडमिन वाला जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है। और अगर नॉर्मल यूज़र से करें, MUDDSAR, और यहाँ पे 1 2 3 4 लॉगिन करें तो ये नॉर्मल यूज़र का डैशबोर्ड है। ठीक है, तो अब मज़ीद जो काम है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।